अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका। आप सबको 5वें रोज़े की अफ्तारी मुबारक हो। तो जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक तो 5वां रोज़ा अफ्तार हो चुका होगा। और मैं आई हुई हूँ छत पे। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पे, बहुत सुहाना प्यारा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आपके साथ कुछ डिफरेंट शेयर करने लगी हूँ। आज कोई कुकिंग की वीडियो नहीं है, कोई डेली रूटीन नहीं है। तो आज मैं आपसे बात करूँगी बच्चों से रिलेटेड, क्लासरूम, स्कूल, बच्चों का बिहेवियर, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, क्यों करते हैं। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी बच्चों की स्टडीज़ को लेकर। तो ये हमारे साथ बच्चे रहते हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत अरसा हो गया है, तो ये पढ़ने नहीं आ रहे थे क्योंकि मौजूदा हालात की वजह से। तो अभी 1 वीक हुआ है, ये लोग आने लगे हैं। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बच्चे सारा, स्पेशली छोटे बच्चे, सारा पीछे से उनका जो दिमाग है वो खाली हो चुका है। तो छोटे बच्चे तो होते भी ऐसे हैं, जब एक दिन ये छुट्टी कर लें या इनका काम ना हो तो इनको थोड़ा फिर दोबारा पीछे से चलाना पड़ता है, यानी कि स्टार्ट से, क्योंकि सबका काम डिफरेंट होता है। तो बस इनकी मदर ने हमें कॉल की थी। ये दोनों कज़न्स हैं आपस में, और बच्चे भी हैं, लेकिन वो बाहर बैठे हैं। तो सोशल डिस्टेंस इनका बरकरार रखा है सब बच्चों का। तो मैं इसको कह रही थी कि आप तो सब कुछ भूल के आ गए हो। तो यहाँ पे जो भी मैं बात कर रही हूँ, ये यहाँ पे जैसे कस्बे होते हैं या रूरल एरियाज़ कह लें आप, या वो जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती सिटीज़, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। जो बड़े शहर होते हैं, बहुत बड़ी कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे तो ज़ाहिर बात है दूसरा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है पढ़ाने के लिए। तो मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अलावा जो बिल्कुल हमारे मतलब मिडिल क्लास तबका होता है, उनके बारे में। तो यहाँ पे मोस्टली पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको होता है शौक़ कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं, वो बहुत ज़्यादा उन पे तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखते हैं। कुछ होते हैं केयरलेस होते हैं, लापरवाह होते हैं, स्कूल पे और ट्यूशन पे छोड़ देते हैं और बच्चों की खुद केयर टेक नहीं करते, खुद उनका नहीं ख्याल करते, बच्चों पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। तो बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखना माँ बाप का सबसे पहला फ़र्ज़ है। तो अगर वो स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, तो जब तक आपका चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो बिल्कुल भी ये उन पे बच्चों पे असर नहीं करेगी चीज़। तो यहाँ पे ये बच्चा जो दूसरा है पे पांडा वाला, तो ये स्कूल अभी इसका एडमिशन नहीं हुआ, ये सिर्फ 3 साल का है। तो इंशाल्लाह ताला अब वेकेशंस के बाद इसको दाखिल करवाएंगे। तो जो दूसरा है वो है नर्सरी क्लास में पढ़ता है, ये इनके कज़न्स हैं, ये हैं 4 में और 3 में। तो सब लोग ये आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा टाइम मेरा स्पेंड हो रहा है कि चलो कुछ बच्चे आए हैं, मेरा दिल लग गया है इनके साथ, क्योंकि हम लोग एक अपनी रूटीन के आदी थे बिल्कुल। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी ज़िंदगी चल रही थी, तो उसमें बिल्कुल एक ब्रेक आ गया है। तो बच्चों को भी इस लाइन में आने के लिए अभी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो जो क्लासरूम मैनेजमेंट होती है, क्लासरूम का माहौल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, और क्लासरूम में जो होता है डिसिप्लिन, वो तो ज़ाहिर बात है अलग अलग चीज़ है, वरना तो सब लोग ही फिर अपने बच्चों को स्कूल में ना भेजें। तो लेकिन जितनी कोशिश हो सकती है माँ बाप करते हैं कि अपने घर में बच्चों को बिठा के पढ़ाएं, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जो घर में बैठ के माँ बाप से पढ़ लेते हैं। तो ये बच्चे यहाँ आके शरारत कर रहे थे और ये मुझे अपनी सारी बुक्स ओपन करके दिखा रहा था कि मैंने घर में ये पढ़ा, ये पढ़ा। तो कोई नहीं पढ़ा, बस मस्ती शस्ती इसने की थी अपने घर में, कोई ख़ास इसने अपने घर में काम नहीं किया हुआ अपनी बड़ी कज़न से। तो यहाँ मेरे पास ये माशाल्लाह से अच्छा काम करता है। अभी ये नर्सरी में इसका एडमिशन हुआ है, इसको भी बुक्स मिली थी, तो छुट्टियाँ हो गई हैं फिर। तो आप लोग भी जितने पेरेंट्स हैं जिनके भी बच्चे पढ़ते हैं, तो आप लोग तो माशाल्लाह से अच्छे हो, एजुकेटेड हो, लेकिन दूसरे लोगों की बात हो रही है यहाँ कि बच्चों पे सख्ती नहीं करनी चाहिए। बच्चे एक जो स्पेशली छोटे जो बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल एक ये होता है ना, माँ की गोद से निकल के आते हैं, बिल्कुल ऐसे होता है। तो उनके लिए सब कुछ अजीब होता है, उनको दुनिया का कुछ पता नहीं होता। तो वो आते हैं तो वो बिल्कुल, उनका जो दिल होता है, उनका जो दिमाग होता है, वो बिल्कुल एक कहते हैं ना खाली स्लेट की मानंद होता है, बिल्कुल खाली होता है। तो उसमें जो कुछ भी हम राइट कर देते हैं तो वो उस पर राइट हो जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तजस्सुस होता है एक कि भाई ये क्या है, वो क्या है। बहुत से सवालात बच्चे पूछते हैं, आपसे आर्गूमेंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जवाब नहीं देते, झिड़क देते हैं, डांट देते हैं कि भाई ये नहीं करो, ये नहीं करो। तो वो बच्चों की फिर वो जो होती है एक, वो बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि उनके सवालात के जवाबात नहीं मिल रहे होते। तो सब लोग अपने बच्चों के सब सवालों के जवाब दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और मोस्टली पेरेंट्स का ये भी होता है कि भाई हमारे बच्चों ने तो फ़र्स्ट आना है, बस फ़र्स्ट आना है, बाकी जाएँ भाड़ में, कोई फ़ेल हो, कोई किसी के गंदे नंबर हो, हमारे बच्चों ने तो बस फ़र्स्ट आना है। और ये फिर बात बहुत ज़्यादा आजकल तो ज़्यादा देखी जा रही है।
और टीचर्स को भी चाहिए कि बच्चों के साथ अच्छा कोऑपरेट करें, अच्छे तरीके से पेश आएँ, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके सब डिफरेंट फैमिलीज़ से आते हैं, डिफरेंट उनके माहौल होते हैं, सब कुछ उनका एक जैसा नहीं होता। तो कुछ बच्चे ज़हीन होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। तो बस यही आजकल चल रहा है कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा बर्डन है बच्चों पे पढ़ाई का। अब ये नर्सरी क्लास की 10 बुक्स हैं, अब ये इतनी ज़्यादा बच्चे के लिए सेंटेंसेस, उनके फार्मूलाज, ये बच्चे कैसे करेंगे? बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा बच्चों पे बर्डन है, बहुत ज़्यादा। बच्चे बेचारे इतना स्ट्रेस लेते हैं और वो बिल्कुल रोबोट बन जाते हैं। तो वो बिल्कुल इस तरह हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, फिर उनको समझ नहीं आती। स्पेशली छोटे बच्चों को बस सुबह से शाम तक उनकी आजकल तो पढ़ाई 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 हो रही है। और कुछ होती हैं रोब वाली टीचर्स जो कहती हैं हमारे बस एक इशारे से बच्चे क्लास ऐसे हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल भी ऐसी टीचर नहीं हूँ। मैं बच्चों को उनकी नफ्सियात के मुताबिक पढ़ाती हूँ और देख के पढ़ाती हूँ, सोच समझ के। और जब कोई टीचर होती हैं ऐसी, वो बच्चों का काम चेक कर रही होती हैं, तो छोटी सी मिस्टेक होती है, ज़रा सी मिस्टेक होती है, तो वो इतना बड़ा सर्कल लगा देती हैं। तो बच्चा तो वहीं जी तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उसको थोड़ा सा भी वो नहीं होती, इंकरेजमेंट नहीं मिलती कि भाई मेरा थोड़ा सा चलो गलती है, टीचर ने मुझे गुड दे दिया, एक्सीलेंट दे दिया, स्टार मुझे मिल गया। और स्पेशली बच्चे तो स्टार से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। बेक ने दिखाई है तो अब दूसरी भी स्टार्ट हो गई है मुझे बुक्स दिखानी, क्योंकि कुछ बच्चे अब आते हैं घर पे कि जब तक एकेडमी ओपन नहीं होती, स्कूल ओपन नहीं होते, तो चलो हमारे बच्चे घर आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा मुझे लगा इन बच्चों के साथ। अभी कुछ दिन लगेंगे इनको इस तरफ आने में। तो आज तो इन्होंने बहुत ज़्यादा शरारतें की हैं, बहुत मेरे साथ मस्ती की है, क्योंकि मैं बच्चों को उनके लेवल पे जाके पढ़ाती हूँ, जो स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं। तो क्लासरूम डिसिप्लिन सब कुछ तो माशाल्लाह बच्चे मुझसे बहुत अटैच होते हैं। तो बच्चे प्यार की ज़ुबान समझते हैं, प्यार से उनको जो करेगा, काबू करेगा, प्यार से पढ़ाएगा, उनको बच्चे पढ़ लेते हैं। और बच्चों का ये होता है कि उनको अगर कोई चीज़ हम दिखाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ साल पहले की बात है, 1-1.5 साल हो गया है, कि एक बच्चा था, उसको खैर खुबानी नहीं आता था। तो मैं ऐसे रमज़ान का ही महीना था, तो खुबानी मैं कट कर रही थी, तो मैंने उससे कहा कि ये देखो ये खैर खुबानी है। उसको कभी नहीं भूला, वो मिनट में कह देता था खैर खुबानी। तो ये होता है बच्चों के मामले में भी कि बच्चे माशाल्लाह से बहुत जल्दी पिक करते हैं और अपने माहौल से बहुत ज़्यादा बच्चे पिक करते हैं। तो यही बात है कि आजकल जिस तरह के हालात हैं, आप सब अपने बच्चों पे तवज्जो दे भी रहे होगे। ऑनलाइन वर्क भी चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं, बड़ों की भी, बच्चों की भी, सबकी। लेकिन एक वो जो क्लासरूम की होती है, टीचर की होती है, वो अलग बात है। लेकिन जितनी हम कोशिश कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, सबको बच्चों पे अपनी मर्ज़ी, बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा बैक चले जाते हैं और उनकी जो सलाहियतें हैं वो दब जाती हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों का ख्याल रखें और उनके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करें, उनको प्यार से पढ़ाएं, तो देखें वो आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो मैं आज आपको अपने छोटे छोटे स्टूडेंट्स से मिलवाती हूँ। अब मैं इनको लेके बाहर जा रही हूँ, यहाँ पे बस मैंने इनको बिठा के इनकी कॉपीज़ वगैरह निकलवाई हैं, तो अब मैं इनको लेके जाऊँगी। ये मेरे बड़े प्यारे से स्टूडेंट्स हैं और मुझे इनसे बहुत प्यार है, ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे बहुत जल्द मेरी मुलाकात होगी। तब तक टेक केयर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय टू ऑल, अल्लाह हाफिज़।